9th का फिजिक्स है, मोशन चैप्टर, पार्ट 40। पार्ट 40 में वही क्वेश्चन है जो पार्ट 39 में था। तो पार्ट 39 में इसको समझने के लिए पीछे की कुछ बातों को हम रिवाइज कर दिए थे। इस पार्ट में रिवाइज नहीं करेंगे, पीछे वाला पार्ट अच्छा से समझ चुके हो, इसलिए इसको इजी वे में समझोगे। इसमें कहता है एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति के लिए समीकरण प्राप्त करें। इसका अर्थ हुआ ये टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम लोग को टाइम हमेशा टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर लेना पड़ता है और टाइम के अलावा दूसरा फैक्टर वाई एक्सिस पर लेना पड़ता है ना, ऐसी बात। तो इसमें क्वेश्चन में है एक समान त्वरण के साथ, इसका अर्थ हुआ एक समान त्वरण के साथ कोई पिंड ओरिजिन पॉइंट से गतिशील हुआ वाई एक्सिस पर एक सरल रेखीय मार्ग पर। तो एक समान त्वरण का अर्थ क्या हुआ, मतलब प्रति सेकंड, पहला सेकंड में अगर 3 मीटर प्रति सेकंड किसी पिंड का वेग है वेलोसिटी, तो दूसरे सेकंड में मान लो 5, तीसरे सेकंड में 7, तो 2 के समान अंतर पर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा त्वरण क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण से कोई पिंड वाई एक्सिस पर पॉइंट ओ से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो समय तो बीतेगा ही। तो मान लो जिस समय हम लोग देखे उस समय पिंड का वेग u था, समझ गया। 8:0:0 पर देखे तो पिंड का वेग u था, यानी O से लेकर के इस बिंदु तक, इस बिंदु को A मान लो। तो OA ऊंचाई मान करके चलो 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर इससे आगे इतना ही दूरी पर 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पिंड का वेग कितना था, u था, प्रारंभिक वेग। जिस समय हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू किए, घड़ी देखे, तो एक समान त्वरण के साथ कोई पिंड गतिशील है। तो जिस समय हम लोग देखे उस समय पिंड का वेग u था। कुछ समय के बाद, मान लो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड के बाद उस पिंड का वेग v हो गया। तो कुछ सेकंड के बाद यानी कुछ समय के बाद, यानी t समय के बाद, यहाँ पर मान लो t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, तो हम लोग मान लेते हैं t सेकंड के बाद पिंड का वेग कितना था, v हो गया। v का मान कुछ हो सकता है ना। मान लो 12 मीटर प्रति सेकंड की 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हाइट जो है O से लेकर के यहाँ तक कोई बिंदु B मान लेते हैं। OB हाइट अंतिम वेलोसिटी को दिखला रहा है, जो t सेकंड के बाद हो गया। तो t सेकंड यानी t समय के बाद, तो समय का ग्राफ हम लोग y एक्सिस के समानांतर इसको खींचेंगे। t सेकंड के बाद कितना हो गया उसका वेग v, तो इसको आगे की ओर बढ़ाओगे, इस बिंदु पर काटा मान लेते हैं, C बिंदु पर काटा। बोलो तो समझ रहे हो। तो अब जो ग्राफ बनाएंगे, शुरुआती समय में पिंड का वेग a था, सॉरी u था, प्रारंभिक वेग। जब हम लोग देखे ये t समय के बाद v हो गया, तो इसको मिलाए तो यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों बिंदु को मिला दो तो AC ढाल प्राप्त हुआ। जब 0 सेकंड पे u था, मतलब मान लो हम लोग वॉच करना शुरू किए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा सरल रेखीय मार्ग है, तो निश्चित दिशा हो गया। इस पर कोई पिंड, यहाँ हम लोग देखे तो ये पिंड यहाँ पर था, उसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा, मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड या कुछ भी, चलो 10 मीटर प्रति सेकंड था जिस समय, तो वह बिंदु A पर था। तब हम लोग देखे इस पिंड का वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मान करके चलो 15 सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये 15 सेकंड है मान लो, तो 15 सेकंड के बाद वेग कितना हो गया, तो 10 से हो गया मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर सेकंड में देखे तो 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, समय देखोगे ना, जैसे जब ये तू टाइम देखो, मान लो कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, सामने में स्ट्रेट रोड है, सड़क है, तो उस समय हम लोग देखे
उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। समझ गया। फिर कुछ 15 सेकंड के बाद देखते हैं, समय तो बीतता जाता है, 15 सेकंड बीत गया तो उसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कितना का डिफरेंस आया? 0 सेकंड और 15 सेकंड। 15 सेकंड हुआ, 15 सेकंड में उसका वेग क्या हो गया? v, यानी 25 मीटर अंतिम सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये जो वेग हुआ तो ग्राफ में हम लोग इस वेग को, अंतिम वेग को OB से दिखलाएंगे ना, प्रारंभिक वेग को OA से दिखलाएंगे। प्रारंभिक वेग बिंदु A पर ये हाइट शो करता है उसका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आधा लो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी हाइट दिखलाता है वेग को। ये सब पहले बतला चुके हैं ना। तो समय बीता 15 सेकंड में हम लोग देखे तो 15 सेकंड को मान लिए t सेकंड के बाद, यानी 15 सेकंड के बाद, यानी 15 का वैल्यू यहाँ t हो गया t सेकंड के बाद। तो t का मान 15 सेकंड लो या 20 सेकंड लो, कुछ भी तो लोगे। तो t सेकंड के बाद पिंड का वेग देख रहे हैं कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको त्वरण निकालना है। समझ गया? तो कैसे निकालेंगे? कुछ पूछना है इसमें? यानी कि O से A तक हर एक जगह था 10 मीटर पर सेकंड। फिर पीछे लौटना होगा थोड़ा। देखो, ये जो टाइम एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं? समय, और y एक्सिस पर वेग समय ग्राफ है। ये वेग समय, यानी वेग समय ग्राफ। वेग में ही न त्वरण छिपा हुआ है। तो एक समान त्वरण के साथ, यानी एक समान त्वरण के साथ, यानी वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। प्रति सेकंड मान लो पिंड का वेग बढ़ रहा है। पहला सेकंड में है 3 मीटर प्रति सेकंड, फिर दूसरा सेकंड में हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर तीसरा सेकंड में हो गया 9 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब प्रति सेकंड वेग बढ़ रहा है। तो त्वरण निकाल। जब हम देखे तब था 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, जब हम लोग, जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है O, जहाँ से पिंड चलना प्रारंभ करे किसी सरल रेखीय मार्ग पर, तो उस जहाँ से चलना प्रारंभ करेगा उसको ओरिजिन पॉइंट मानेंगे। यहाँ से चलना प्रारंभ किया। अब कब चलना प्रारंभ किया ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये पिंड मान लो इसको हम लोग देते हैं, ये हो गया तुमको 1 मीटर, सॉरी इस पर वेग है, वेग मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। इस पर टाइम लेंगे, समय को सेकंड में लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ गया ना? तो ग्राफ अभी तक कैसे खींचते रहे हैं? यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड, इतना ही दूरी लो। यहाँ पर हो गया 2 मीटर, 1 2। यहाँ पर हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। कोई पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है तो दिखलाएंगे ये हाइट उसके लिए। कोई पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो ये हाइट दिखलाएंगे। तो हाइट वेग के बारे में बतलाता है y एक्सिस पर, और समय x एक्सिस पर लेते हैं, सेकंड के हिसाब से लेते हैं ना। अब मान लो हम लोग यहाँ से वॉच किए, यहाँ पर आए देखे तो ये यहाँ पर था A बिंदु पर, O से A तक ये हाइट बतलाता है OA। कितना? तो यहाँ पर 3 मीटर प्रति सेकंड y एक्सिस पर वेग लिए हैं, तो OA कितना हो गया? 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड के लिए ये हाइट हुआ। यहाँ पर पिंड रहेगा तो B मान लो, तो OB हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। याद आई बात? आगे बढ़े तो लोग समझा जी? तो ये तो संख्या में मान करके बतलाए। अब संख्या नहीं मानेंगे तब समझना है। यही सेम क्वेश्चन पार्ट 39 में था, हम बहुत कुछ बतलाए ताकि इसको समझ सको। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैथ बनाने में, फिजिक्स का मैथ बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पूछते ही चलो। तो कोई पिंड बिंदु A पर है, उस समय उसका वेग u था।
यू का मान तो मीटर प्रति सेकंड में लो या किलोमीटर प्रति घंटा में लो, जैसे लो। तो उसका कितना था, जब हम लोग देखे तो उस समय 0 सेकंड हो रहा था। मान लो अभी कल्पना करो 9 बज रहा है, कोई बगल से मोटरसाइकिल वाला गया और आधा घंटा बाद फिर जहाँ पहुँचा वहाँ से फ़ोन करेगा, जो मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर में देखा तो पता चला जो उसका वेग जो है मतलब रास्ते में जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। 20 का आधा 10 किलोमीटर जाएगा, लेकिन टाइम बीत चुका रहेगा 30 मिनट। तो जहाँ तक जाएगा मान लो यहीं तक आया, तो ये यहाँ पर इसका वेग कितना है, कुछ न कुछ वेग होगा, इतना समय बीता। तो कोई पिंड वाई एक्सिस पर यानी गतिशील है एक समान त्वरण के साथ, यानी वेग में परिवर्तन एक समान ढंग से हो रहा है, तब न एक समान त्वरण होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें शंका तो नहीं है। तो मान लेते हैं 0 सेकंड पर किसी पिंड का वेग बिंदु ए पर u था और t समय के बाद उसका वेग हो गया v। तो t समय के बाद तो ग्राफ बनोगे ना, t समय यहाँ पर इस पर डबलिंग करोगे ग्राफ में तो सब समानांतर ही रहता है, और फिर v हो गया तो इसको आगे बढ़ाओगे तो इस बिंदु पर काटा, तो इस तरह 2 बिंदु जो हुआ इसको मिला देंगे तो ये ढाल कहलाएगा। तो ये ढाल कहलाएगा, फिलहाल ये याद रखो, चलो ये ढाल है, स्लोप। बिंदु ए से एक समानांतर रेखा खींचेंगे जो कि ग्राफ में ऑलरेडी खींचा रहता है ना जी। मान लो ये डी बिंदु है, ये ओ, इसको मान लो ई। बोलो इतना चित्र में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ग्राफ कैसे खींचेंगे इसको समझा चित्र को। तो इस चित्र में ये देखो, तो ये प्रारंभिक वेग कितना हो गया u, ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी हुआ ना। तो त्वरण वेग और समय के अनुसार हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। वेग में यहाँ परिवर्तन हो रहा है और वेग में इकाई समय में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये u से v हो गया कितने समय में, तो t समय में। 0 सेकंड, यहाँ t सेकंड, मान लो ये 20 सेकंड है, ये 0 सेकंड, तो 20 सेकंड में से 0 घटाएंगे 20 सेकंड। तो इसका मतलब है 20 सेकंड यानी t सेकंड में वेग u से v हो गया, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, t सेकंड यहाँ से यहाँ तक का समय बतलाता है। तो v माइनस u। तो साधारण ढंग से तो हम लोग निकालेंगे t समय में वेग में परिवर्तन या ओ भी माइनस ओ यू, वेग में परिवर्तन कितना v माइनस u, इसीलिए इकाई समय में v माइनस यू बाई टी। और इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो ऐसे तो सीधे निकल गया, लेकिन ग्राफीय विधि से साबित करें कि v बराबर u प्लस ए टी, यही है ये त्वरण जो हुआ ना, त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी। चलो तिरछा गुना करेंगे तो ए टी होगा बराबर v माइनस यू, यू को इस ओर लाओ, वो v है, v को रहने देंगे, u को पहले लाएंगे माइनस यू, तो पहले बराबर के पहले आएगा तो प्लस u, ये प्लस ए टी है तो ए टी, तो v बच गया, तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया। ये तो सिंपल ढंग से, लेकिन ग्राफीय विधि से न साबित करना है। तो अब ग्राफीय विधि में इस चित्र को समझ गया तो समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो अभी त्वरण निकाले हैं, इसी ढाल को हम लोग कहेंगे त्वरण। पिछले पार्ट में यही सब बतलाए थे, किस स्थिति में इस ढाल को त्वरण कहेंगे, किस स्थिति में मान लो वेग कहेंगे, चाल कहेंगे, ये सब बतलाए थे। उसके आधार पर ये एसी ढाल वास्तव में क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो यहाँ ढाल बराबर कितना होगा, इसके बारे में भी बतलाए थे। यहाँ ढाल कितना है, ढाल बराबर एसी है ना, एसी बराबर एडी अनुपात, और ढाल लंब और आधार के अनुपात को कहते हैं। तो ढाल एसी बराबर कितना हो गया, एसी बराबर सी डी बटा डी ए।
ये DA लाइन कहाँ से है? ग्राफ में खींचा रहता है ना जी, हाँ ओह समझ। समझा। इसी पर हम लोग डबलिंग कर देंगे ग्राफ पेपर पर। AC बराबर CD अनुपात DA। ये होगा CD लंब और आधार के अनुपात को ढाल कहेंगे, कहते हैं। हाँ तो DA। अब ढाल बराबर CD बटा DA। CD को हम लोग कितना लिखेंगे? CD को CE में से DE घटा दो। क्या? हाँ तो CD बराबर CE माइनस DE, यानी CE माइनस DE। DA, ये DA और EO बराबर है, यानी OE बराबर AD है ना। तो इसको AD को हम लोग लिख सकते हैं OE। CE बराबर OB CE बराबर OB है। तो CE को क्या लिखेंगे? यानी ये है OB बराबर EC, और ये कितना है? ये है V को बतलाता है, यानी यहाँ तक जो बेग होगा उसकी ऊंचाई को बतलाता है। तो OB कितना हो गया वास्तव में? V होगा। तो CE बराबर BO माइनस DE ये हो गया। तो DE बराबर AO है, देखो तो इसको AO लिख सकते हैं बटा OE। अब मान बैठाओ BO यह ऊंचाई अंतिम वेग को दिखलाता है। मान लो V का मान 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये ऊंचाई 20 मीटर प्रति सेकंड के लिए व्यक्त किया गया है, दिखलाया गया है। तो BO का मान V हुआ। तो AO कितना है? AO इस बिंदु पर इसका प्रारंभिक वेग U था, मान लो 12 मीटर प्रति सेकंड के लिए ये है, और ये पूरा 20 मीटर प्रति सेकंड। अलग अलग वेग के लिए अलग अलग ऊंचाई दिखलाएंगे तब न पता चलेगा। तो AO कितना हो गया? AO U होगा। तो U OE मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। T का मान है 6 सेकंड। तो ये दूरी जो है समय के लिए है, तो समय 6 सेकंड, यानी इसको हम लोग T माने हैं, मान लो। तो ये हो गया T। V माइनस U बाई T एक्सेलरेशन है। इसका मतलब यही ढाल AC एक्सेलरेशन को व्यक्त करता है, यानी एक्सेलरेशन है ना। तो लिखेंगे ढाल बराबर AC, और AC का वैल्यू हो गया A। तो आ गया फार्मूला। तो यही सब लिखना है। अब तिरछा गुना करोगे, इसमें V बराबर U प्लस AT, तिरछा गुना करोगे तो 8 गुने T, यानी AT बराबर V माइनस U माइनस U को पहले लाओ तो प्लस U, यानी U, अब प्लस AT है ये, AT बराबर V, इसलिए V बराबर U प्लस AT। ग्राफीय विधि से इसी ढंग से साबित किया जाता है। बोलो कहीं कुछ पूछना है? एक बार दो बार इसी वीडियो को देखोगे, फिर प्रॉब्लम होगा तब पूछना। वैसे अभी फिलहाल लग रहा है कुछ पूछा जाए नहीं, तो इसको भाषा में हम लिखे। चलो इसको हम तो समझा दिए हैं, फिर भी हम एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, समझते जाओ। किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील पिंड की गति, यानी ये सरल रेखा पर एक समान वेग से या एक समान त्वरण से गतिशील पिंड की गति की व्याख्या जिन समीकरणों द्वारा किया जाता है, उन समीकरणों को काइनेमेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। जैसे लास्ट में ये जो प्राप्त हुआ है ना, V बराबर U प्लस AT, इसको शुद्ध गति किया समीकरण काइनेमेटिक इक्वेशंस कहेंगे। यहाँ यानी इस ग्राफ में पिंड एक समान त्वरण A से गतिशील है, Y एक्सिस के मूल बिंदु से। चूंकि पिंड का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा, यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर A हो गया। हाँ, 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद यहाँ गया, तब से हम लोग काउंट कर रहे हैं। समझ। तो एक समान त्वरण A से गतिशील है, चूंकि पिंड का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में
AC एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। पहले भी ये सब बतला दिया गया है। किस स्थिति में एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा, कब वक्र रेखा के रूप में, तो एक समान त्वरण की स्थिति में प्राप्त होने वाला ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ ग्राफ पर बिंदु A एवं C, A और ये C शून्य एवं t समय पर पिंड के वेग को दर्शाता है। यहाँ पर जब था तो हम लोग टाइम देखे, इसका वेग है u और t समय के बाद v यानी c पर ग्राफ के अनुसार शून्य समय पर पिंड का वेग u यानी जिस समय हम लोग देखना शुरू किए तो पिंड का वेग u था, तथा t समय पर पिंड का वेग v, t समय के बाद v हो जाता है, तब ना ग्राफ यहाँ काटा है। इसके बाद u बराबर OA, ये OA ऊंचाई u के लिए है तो u बराबर OA, v बराबर OB, ये ऊंचाई अंतिम वेग के लिए है तो v बराबर OB। t हो गया 0 सेकंड से t सेकंड तक, तो t हो गया OE, OE हो गया t। अब ढाल AC होगा ना, तो ढाल का मान निकालेंगे तो परिभाषा के अनुसार ढाल लंब और आधार का अनुपात होता है, तो CD बराबर क्या होगा, तो CD बराबर CE माइनस DE, CE माइनस DE, और DA बराबर क्या होगा, तो DA बराबर EO कहो या OE कहो, और सबका मान बैठा देंगे। CE बराबर OB, तो CE के जगह BO या OB समझो, माइनस DE, तो DE के बदला AO बटा OE समय के लिए। BO कितना है, BO का मान V है, AO U V माइनस U बाई T। चूँकि यहाँ ढाल AC ही त्वरण है तो ढाल AC बराबर, AC को त्वरण एक्सेलरेशन A लिखेंगे, तो ढाल AC बराबर ये प्राप्त हुआ है तो A बराबर V माइनस U बाई T। इसको हल करोगे अंत में V बराबर U प्लस AT आएगा। ये एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना। तो पहला राउंड में ये सब थोड़ा लगेगा जटिल, लेकिन ढंग से फिर इसको रिवाइज कर लेना, इजी लगेगा। लेकिन पिछले वाला सब पार्ट भी रिवाइज होना ही चाहिए, तब ये इजी लगेगा। तो क्रम से इजी लगता है कोई भी चीज़। ठीक।